अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वलीद शौकत फ्रॉम एपेक्स कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर के हवाले से आज हमारा टॉपिक है जर्नल का। जैसे आपने देख लिया जर्नल हमारी अकाउंटिंग की पहली बुक, प्राइमरी एंट्री या फंडामेंटल एंट्री, बिल्कुल ओरिजिनल एंट्री बुक भी इसको कहा जाता है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी डे बुक, क्रोनोलॉजिकल बुक, फर्स्ट एंट्री बुक, प्राइमरी बुक। हम जर्नल को ये चारों पांचों नाम से पुकारते हैं। अब जर्नल है क्या जनाबे वाला? जर्नल, जब भी आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद कीजिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का जो लफ्ज है, हम लोग अपने अकाउंटिंग की सीरीज को रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? वो एक पेज है जिसे हम जर्नल कहते हैं, और जर्नल का मतलब है उर्दू में रोज नामचा। डे बुक, डेली बुक, रोज नामचा, डे बुक, डेली बुक। क्या मतलब? क्रोनोलॉजिकल बुक का मतलब कि आप अपने जितने भी अकाउंटिंग का वर्क होता है डे टू डे, रोजाना का, इस एक सफ़े पर रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको किस तरह से हम लोगों ने पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आनी है, उसके हवाले से आप ज़रा बोर्ड पे फोकस कीजिए। जनाबे वाला हजूर, आपका ये जो स्कोप है, ये लेक्चर जो होगा इंटरमीडिएट लेवल का है, बेसिक लेवल का है, ओपनिंग लेवल का है। इसमें सिर्फ आप जनाब इंटरमीडिएट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जर्नल को कैसे कवर करना है प्रैक्टिकली, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। इसके लिए आगे और कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे? की पॉइंट्स, की वर्ड्स, एंट्री, सिंपल एंट्री, नरेशन, कंपाउंड एंट्री, उसके बाद लेजर फोलियो और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया गया है जर्नल का। डेट, डिटेल, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। ये 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम पे मुश्तमिल एक सफ़ा है जिसमें हम रोज़ाना का काम रोज़ाना रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी? डेट, डिटेल, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। अब आपके सामने ये एक क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है। ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं। क्वेश्चंस ट्रांजैक्शंस की सूरत में होती हैं। इनको लिखा गया है क्वेश्चन के अंदर के जर्नलाइज करें, जर्नल बनाएं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं। अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अली ने अपना कारोबार कैश के साथ स्टार्ट किया, और कैश की अमाउंट गालिबन आपको शायद नजर ना आ रही हो, लेकिन 5 लाख के साथ अली ने अपना कारोबार शुरू किया। अब इसको जर्नल में दर्ज करने का तरीका, जो आप लोगों को याद हो, अकाउंटिंग के रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट, उसका मुख्तसर सा कुलिया, मुख्तसर सा, जिसे झटका कुलिया भी कहा जा सकता है, मैं यहां पे आपकी नजर करता हूं। जो चीज आ रही है उसे आपने डेबिट करना है, और जो चीज जा रही है उसे आपने क्रेडिट कर देना है। अगर ये जहन में आ जाए आपके, ये फॉर्मूला, झटका कुलिया आपके जहन में आ जाता है, तो आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन को बड़े इजीली कवर कर सकते हैं। जो चीज आ रही है वो डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। अब पहली ट्रांजैक्शन जनाबे वाला, उससे पहले जो आसान वाली है, सेकंड ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फॉर कैश 3000। उसने चीजें खरीदी हैं 3000 की चीजें खरीदी हैं। आपके पास चीजें आ रही हैं, चीजें जो आ रही हैं उसे डेबिट करना है, और आपके पास से कैश जा रहा है उसे आपने क्रेडिट कर देना है। दूसरी ट्रांजैक्शन को मैं पहले सॉल्व करने लगा हूं, जर्नलाइज करने लगा हूं। जर्नल बनाना जर्नलाइज कहलाता है। ही परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जितनी भी गुड्स होती हैं, जब भी गुड्स का वर्ड आता है तो गुड्स को हम हमेशा परचेजेस का लफ्ज
या टर्म से लिखते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन डेट का तरीकाकार 2020 नवंबर मंथ, देन वेरिएबल जो डेट होगी या डेट ना मिले तो ट्रांजैक्शंस का नंबर। सेकंड ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स फॉर कैश 3000, गुड्स को परचेजेस का नाम, परचेजेस यानी चीजें आ रही हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आपके पास से कैश जा रहा है, थोड़ी सी स्पेस देकर क्रेडिट की पहचान, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। आगे इनके सामने डेबिट क्रेडिट के कॉलम में इनकी अमाउंट 3000 और 3000। नेक्स्ट एक लाइन, यहां पर एक लाइन लिखी जाएगी, उसे हम कहते हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ एंट्री, एंट्री की एक्सप्लेनेशन। जो ये डेबिट क्रेडिट आपने किया है इसको हम लोग एंट्री कह रहे हैं, और इन डेबिट क्रेडिट के नीचे जो आपने एक लाइन, एक तर्जमा, एक एक्सप्लेनेशन और डिटेल बतानी होती है, उस लाइन को हम नरेशन कहते हैं। आप लिखेंगे, अपनी मर्जी से लिख लीजिए, परचेजेस गुड्स फॉर कैश। जो ट्रांजैक्शन लिखी है चाहे तो वही ट्रांजैक्शन लिख लें, चाहे तो अपने पास से लाइन एक्सप्लेनेशन ब्रीफ सी लिख दें। जो चीज आ रही थी यानी चीजें आ रही हैं, गुड्स आ रही हैं डेबिट, और जो आपके पास से चीजें जा रही हैं, कैश जा रहा था, क्रेडिट हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए और यहां पे आपको मैं कुछ की पॉइंट्स समझाता हूं। ये जो हमने डेबिट क्रेडिट की सूरत में इस लाइन, इस ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट की सूरत में लिखा है, इसको हम कहते हैं एंट्री। चूंकि एक डेबिट है एक क्रेडिट है, इसलिए इसको कहेंगे सिंपल एंट्री। क्लियर? सिंपल एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट और आगे उसके लाइन नरेशन। अगली बात नरेशन, ये जो सिंपल सी एक लाइन एक्सप्लेनेशन लिखी गई है डेबिट क्रेडिट की, उसे हम नरेशन कहते हैं। तर्जुमान, तर्जुमा, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जनाबे वाला हम बात करेंगे एलएफ की, लेजर फोलियो। ये जो आपको बारीक सा कॉलम नजर आ रहा है, इस बारीक से कॉलम को हम रेफरेंस भी कहते हैं, और इसको हम लेजर फोलियो के लेजर का सफा नंबर, फोलियो मींस सफा नंबर, जब हम डिटेल देखेंगे इन अकाउंट्स की उस सफा नंबर पे लिखा जाता है। बात फिर वही आ रही है कि प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो आप लोगों का जो ये कोर्स कवर करना है उसमें रेफरेंस का कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा, एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। दैट्स वाई मैंने इसके अंदर इसको फिल कर दिया, कलर्ड कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, ये जो मेरी घड़ी है जनाब, ये घड़ी देखिए, इसके अंदर डेट है, डे है और इसके बाद टाइम है। कुछ ऐसी घड़ियां जिन्हें हम लोग डेट, डे, टाइम उसके मुताबिक बात करते हैं तो उन्हें हम क्रोनोलॉजिकल वॉचेस कहते हैं। मतलब ऐसी घड़ियां जिनके अंदर तारीख और महीना बताया जाए। अगर आप यहां पे थोड़ा सा गौर करें, डेट के कॉलम में, डेट के कॉलम पे आपके पास ईयर है, मंथ है और डेट्स हैं, तारीख हैं। जब आप अपने जर्नल को, रोजाना के काम को रोजाना की बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, दर्ज करते हैं, तो उसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज बुक भी कहते हैं। क्लियर जी? डन। इसके बाद सरकार हम थोड़ा सा आगे मूव होते हैं। पहली एंट्री हमेशा ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन के अंदर क्या बात कर रहा है? अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। 5 लाख के साथ अली ने अपना कारोबार शुरू किया। कारोबार इज अ सेपरेट एंटिटी, वजूद रखता है। अली इज सेपरेट। हमने अकाउंटिंग हमेशा, याद रखिएगा, हमने हमेशा अकाउंटिंग कारोबार के लिहाज से करनी होती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग की जाती है। तो बिजनेस के मुताबिक बिजनेस में अली का पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और पैसा किसका है? अली का। लिहाजा
हम जो बात करेंगे, अली साहब जो बात करेंगे, या ये जो जर्नल में काम किया जाएगा, एंट्री, सिंपल एंट्री जो बनेगी डेबिट क्रेडिट की सूरत में, तो वो बनेगी जनाब, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मालक का जहां पे जिक्र हो रहा है पैसे लगाने का कारोबार में, इन्वेस्टमेंट का, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए काम किया है कि कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन आगे मूव ऑन हो रही है। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट सिंपल एंट्री है, लेकिन फर्दर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड बिल्डिंग 1 लाख, फर्नीचर 20,000, यानी अली ने कारोबार शुरू किया था कैश के साथ, बिल्डिंग के साथ और फर्नीचर के साथ, 3 चीजों के साथ। ठीक है जी, तो जब ये 3 चीजों कारोबार में आ रही हैं, आप अपने आप को सपोज कर लें यू आर अ बिजनेस, आपके पास कैश भी आ रहा है, बिल्डिंग भी आ रही है, फर्नीचर भी आ रहा है, जितनी सारी चीजें आ रही हैं वो आपकी डेबिट। तो यहां पर आप थोड़ी सी इसकी चेंजिंग कीजिएगा, कैश डेबिट और बिल्डिंग डेबिट और फर्नीचर डेबिट। नेक्स्ट, तीनों चीजें तो कारोबार में आ गई, ये आई कहां से, किसने लगाई हैं, कौन लेकर आया, अली साहब। अली साहब जो पैसे लेकर आ रहे हैं जनाब, वो उनका सरमाया है, इन्वेस्टमेंट है। तो लिहाजा दूसरा जो सेकंड अकाउंट थोड़ा सा गैप देकर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, और इसकी नरेशन जनाब आप लिखेंगे अली स्टार्टेड बिजनेस, और अमाउंट के कॉलम में उनकी अमाउंट आप लिख दीजिए 5 लाख, और आपकी बिल्डिंग थी 1 लाख की, और फर्नीचर था 20,000 का, और तीनों को ऐड करके सम अप करके जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी जनाब 6,20,000। 6,20,000। अब एक जो पॉइंट रह गया था कीवर्ड में, कंपाउंड एंट्री। जब आपकी एक एंट्री में, एंट्री बोले तो डेबिट और क्रेडिट की कॉम्बिनेशन, जब एक से ज्यादा डेबिट हो, एक से ज्यादा क्रेडिट हो और एक ही एंट्री में इकट्ठे हों, तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। डेबिट, 3 डेबिट्स और 1 क्रेडिट, और अगर 1 डेबिट और 1 क्रेडिट हो तो उसे हम लोग सिंपल एंट्री। ऊपर वाली कंपाउंड एंट्री, नीचे वाली जो एंट्री थी वो सिंपल एंट्री। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीजें बेची, जब चीजें बेचेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आए, कैश डेबिट, और जो चीजें बेचेंगे आप उन्हें हम सेल्स कहेंगे। जब गुड्स को फरोख्त करेंगे तो उसे हम सेल्स कहेंगे, सोल्ड की सूरत में। अब जनाब पैसे आ रहे हैं डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और चीजें जा रही हैं सेल्स। थोड़ा सा गैप देके ताकि पहचान रहे कि जनाब ये एंट्री क्रेडिट वाली है, अकाउंट क्रेडिट वाला है। नरेशन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डेबिट क्रेडिट, सिंपल एंट्री। अमाउंट कितनी जनाब, 4,000। 4,000 डेबिट की और 4,000 क्रेडिट में। क्लियर जी, थैंक यू। इसके बाद ही पेड बिल, उसने बिल अदा किया। अब जितना भी खर्चा होता है उस सूरत में क्या होता है, आप उसकी पेमेंट कैश के जरिए करते हैं। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश क्रेडिट, और कहां पे जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो जो वजह होगी वो डेबिट हो जाएगी। कैश क्रेडिट, थोड़ी सी स्पेस देके, कैश अकाउंट क्रेडिट, और वजह क्या बनी कैश जाने की, क्योंकि आपने किराया अदा किया। रेंट अकाउंट
डेबिट। और नरेशन पेड रेंट। अमाउंट जनाब 600 किराए के और 600 आपने कैश अदा किया। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस 8000। अली ने 8000 कारोबार से निकलवाए। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये एंट्री का ताल्लुक 5th एंट्री के साथ। पैसे जब लगाए जाते हैं तो कैपिटल, जब वहां से निकाले जाएंगे कारोबार में से तो उसे हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। ड्राइंग्स निकलवाना, पैसे बिजनेस से निकलवाना। अब जनाबे वाला क्या होगा, जब आपके पैसे कारोबार में से निकल जाएंगे, कारोबार से पैसे जा रहे हैं तो कैश तो जा रहा है, क्रेडिट लेके कौन जा रहा है, मालिक, ऑनर। तो मालिक को हम जो चीजें लेके जाएगा उसे ड्राइंग्स का नाम देते हैं। लिहाजा आप जो एंट्री पास करेंगे डेबिट यानी ड्राइंग्स, और क्रेडिट में पैसे जा रहे हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, नरेशन विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। जनाब ये थे 8000 रुपया, 8000 यहां पर, 8000 क्रेडिट में। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन केस बोनस एंट्री, बोनस मतलब एक्स्ट्रा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझबूझ के लिए। ही गेव गुड्स एज चैरिटी। गुड्स को हमने परचेजेस करना है, चैरिटी के तौर पर, खैरात के तौर पर चीजें दी। आपके पास से चीजें चलेगी, बिजनेस में से चीजें चलेगी, जो चीजें जा रही हैं, गुड्स जा रही हैं, उन गुड्स को हमने लिखना है परचेजेस, परचेजेस क्रेडिट। और क्या चीज कहां पे जा रही है, चीजें जा रही हैं खैरात में, चैरिटी में। लिहाजा आप इसे लिखेंगे चैरिटी डेबिट, और चीजें जा रही हैं गुड्स, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन जनाब पेड गुड्स एज चैरिटी। क्वेश्चन यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात यह है हजरत, थोड़ी सी इसके अंदर चीज जो हमने काम देखना है, काबिल गौर है। आपने हमेशा डेबिट्स को मार्जिन के साथ लिखना है और क्रेडिट्स को थोड़े गैप्स के साथ। ठीक है, हमेशा पहले डेबिट्स लिखे जाएंगे और क्रेडिट बाद में लिखा जाएगा। जनाबे वाला, डेबिट्स फिर से काबिल गौर चीज यही है, ध्यान रखना है हमेशा मार्जिन के साथ हमेशा डेबिट्स आएंगे, पहले लिखे जाएंगे और थोड़ा सा गैप देकर, थोड़ी सी स्पेस देकर क्रेडिट्स को लिखा जाएगा। जहन में एक पॉइंट रखिए, कुलिया जब का कुलिया, जो चीज आ रही है डेबिट हो रही है, जो चीज जा रही है क्रेडिट हो रही है। अगर किसी एक चीज का भी पता चल जाए तो दूसरी चीज उसके ऑपोजिट। अगर फर्ज करें आपके पास से कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट है, किस वजह से जा रहा है, वो वजह फिर डेबिट हो जाएगी। क्लियर जी, आसानी से इसको समझने के लिए। इन द एंड जर्नल का काम, रोजाना का काम रोजाना करने से, अकाउंटिंग का काम रोजाना का काम रोजाना करने से ही आप इसको प्रैक्टिकली समझ जाएंगे, समझ पाएंगे और इसके जरिए आप अपने अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। इन द एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।